तुझे कौन लेके आया? बोलो बोलो। मुझे ही ढूंढ रहे थे ना आप लोग? चलिए मैं आती हूँ। चल अंदर। अरे ये सब क्या है? बंद कर दो। अगर दोबारा इसने इस घर की चौखट को पार किया तो तू इस घर में जिंदा नहीं रहेगी। चलो। अब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी फौज लेकर गए थे फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। आखिर मेरे भाई के हाथों कैसे लग गई वो बताओ। और तुम नालायको मेरे सामने मुंह लटका कर खड़े हो। हमने तो उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ढूंढ के लाओ वरना। हाथ नहीं आई? क्यों नहीं आई? उसे ढूंढकर तुम लाओगे नहीं तो। धनराज खड़ो उसे मारने से पूजा थोड़ी मिल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। किसी ने मेरी बात सुनी क्या? जैक्सन, अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? हाँ? जैक्सन वैक्सन बोला तो बत्ती से बाहर निकल कर फेंक दूंगा। अबे चल हट। चीनू, तुम उस लड़की की इंक्वायरी करने उसके गांव गए थे ना, क्या हुआ? उस गांव में इनका ही परिवार सबसे बड़ा है लेकिन सबके सब गंवार है। और हाँ, दोनों परिवार का ऑडिटर एक ही है। वहाँ उसकी बहुत चलती है। +2 में वोकेशनल ग्रुप में अकाउंटेंसी पढ़ के बाहर कहता फिरता है कि ऑडिटर है। बैंक की बातें हो या कॉन्ट्रैक्ट की बातें, इन दोनों के घर में बाहर से आने वाला वही एक शख्स है और वो है। और उनका नाम क्या है? इमोशनल इकबाल सिंह। ऑडिटर इमोशनल इकबाल सिंह स्पीकिंग। मैं लिली बोल रही हूँ। लल्लू हो या कल्लू, क्या है? मैं ललिता, तुम्हारी पत्नी। ओ ललिता, तुम हो? क्या बात है? इतनी बड़ी रकम लेकर गए, सही सलामत पहुँचे हैं, इसलिए फोन किया था मैंने। अरे फूटना, ये भी बड़ी रकम है, जस्ट 25 लाख। मैंने कई करोड़ों को लेफ्ट में देके राइट से लेके सेंटर में डाल के घूम चुका हूँ। फूटना पगली कहीं की। बैंक में हो तो फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फोन कट कर पगली। फोन किस लिए कट करूं? मत कट करना, बात करना तू। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे हैं। बिल का पेमेंट तुम देती हो। कोई बेचारा है जो टॉप अप करता है। बहुत लंबी लाइन है। ये तो ऐसे लिख रहा है जैसे एग्जाम पेपर लिख रहा हो। एक्सक्यूज मी, बाहर आपका स्कूटर खड़ा है क्या? हाँ। आगे का टायर खोलने में कोई व्यस्त है सर? अरे बाप रे। हाँ, कैसी रही? ओ दाढ़ी भाई, जरा फॉर्म देना। जी। या ओके। वो पेन देना मुझे। सर ये मेरा फॉर्म है सर। तो तुम दूसरा ले लो भाई। सर ये मेरा पेन है। तुम नया ले लो। ये क्या कर रहे हैं आप? कितना डिपॉजिट करने वाले हो? अरे हाँ, 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो ना? मैं 25 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसलिए खामोश रहो, चुप रहो। सर ये पेन लीजिए, फॉर्म भर लीजिए सर। थैंक यू सर। सब सही लिखा है। हाँ, आपकी शर्ट में स्याही लगी है। मेरी शर्ट में स्याही? चांस ही नहीं। फॉर्म छीना इसलिए गुस्से में कुछ भी पकड़ा।
ओ नो सर किसी ने मेरा सूटकेस ले लिया सर। नया ले लेना। क्या बोला, नया सूटकेस ले लूं? अब मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया, मेरे मालिक के पैसे हैं। अरे किसी ने मुझे लूट लिया। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कोई उसे पकड़ो। अरे काउंटर क्यों बंद कर दिया तुमने? अरे ये कहीं मेरा सूटकेस तो नहीं है? नदी अरे नदी में डूब कर मरने का टाइम आ गया है मेरा। मैं क्या करूं? 25 लाख रुपए 111 कि उसकी चालाकी से मेरा मालिक मेरे 3 टुकड़े कर देगा। लल्लू 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 क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे कैसे समझाऊं मैं? ठाकुर के 25 लाख रुपए किसी ने ठग लिया मुझसे। अगर वो जान गए तो मेरी बोटी बोटी काट देंगे। क्या करूं? अरे लगता है वो ही है, पहुंच गए वो लोग। अब वो मुझे मार डालेगा कल। लल्लू मैं ऐसा करता हूँ, अंदर जाके छुप जाता हूँ। कोई पूछेगा तो बोला हम लोगों का तलाक हो गया। ठीक है? अजी वहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए। अच्छा तुमने रूम की जगह बदल दी। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते जी। आपके पति हैं क्या? पति तो है लेकिन वो अंदर नहीं है। ये शायद उनका सूटकेस है। कहाँ ना नहीं है, वो अंदर नहीं है। देखिए इसमें इसी घर का एड्रेस लिखा है। कहाँ ना वो घर में नहीं है, जाइए आप। अरे घर पर ही हूँ। आओ तुम चुप रहो। आ जाओ। 5, 10, 15, 20, 25। हे भगवान। सब ठीक है ना सर? अरे सब ठीक है बालक, बहुत शुक्रिया बेटे। ये बताओ कि ये सूटकेस तुम्हें मिला कहाँ? यही कि मैं बैंक के बाहर चाय पी रहा था, तभी कोई ये पेटी लेकर भाग रहा था। हाँ? मुझे तुरंत शक हो गया। हाँ। मैंने 2 हाथ दिए घुमा के तो पेटी छोड़कर भागा। इसमें इस घर का पता था। हाँ। इसलिए ढूंढकर यहाँ तक आ गया। बहुत शुक्रिया बेटे। वो तो मेरा सूटकेस चुरा कर भागा, लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवाराम किशन है। अच्छा नाम। शॉर्ट में शिवा बुलाते हैं। बुलाने दो। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे बाप रे, इस बच्चे ने 25 लाख रुपए मेरे हवाले किया है, इसको इनाम तो देना ही चाहिए। कितना दूं? ये लो बेटा। अच्छा ये लो, इसे रख लो। हाँ सर इतनी रकम मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आधे खर्च कर लेना, आधे बैंक में रख देना। नहीं चाहिए। पक्का? फिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो? भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए। तुमने देखा, इसको देखकर लगता है कई दिनों से भूखा है। कल रात का बचा हुआ खाना फेंका तो नहीं है ना? फ्रिज में ही है ना? हाँ फ्रिज में ही है। हाँ तो वो सब इसे खिला दो। ठीक है। तुम्हें फाइनेंस नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए? नहीं सर। तो दे दो। कोई बात नहीं, दे दो, तुम जाके खाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। आओ भैया। हाँ, रात को एक बार और गिन के देखूंगा। हे नॉनसेंस, ये सब क्या है? आई हेट दिस हैबिट। खड़े होकर क्यों खा रहे हो? वहां बैठकर खाओ। इतना ऊपर नहीं बेटा, इतना ऊपर नहीं, वहां बैठ जाओ। हेल्प करो इसकी। आराम से खाओ, कहीं गले में फंस ना जाए। बहुत भूख लगी है सर। कहाँ के हो तुम? शिरडी। कहाँ तक पढ़े हो? इंसाफ, सच्चाई। सत्य और धर्म कोई पढ़ाई होती है क्या? ये सब मैं भी जानता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ तक पढ़े हो? सीए सर। सीए पढ़कर 2 वक्त की रोटी के लिए तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? सुना है कि यहाँ इमोशनल इकबाल सिंह नाम का कोई ऑडिटर रहता है। गणित में विद्वान, बड़ा जीनियस है। हम जैसे युवकों के लिए वही इंस्पिरेशन है। कैसे भी उनके पांव पड़कर उनका असिस्टेंट बनने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। शिवा। सर? अरे तुम बहुत लकी हो। क्यों सर? क्योंकि जिस जीनियस की तुम्हें तलाश है ना, वो मैं ही हूँ। सर! अरे क्या हो गया यार? क्या बात कर रहे हैं सर? वो देवता आप हैं? तुम्हें इससे भी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज दूं क्या? कल से तुम्हारा मेरे यहाँ काम करना कंफर्म। क्यों बेटा, शॉक नहीं हुए? सर! क्या यही है तुम्हारा शौक होना? सॉरी सर। थैंक यू सर। मुझे पता नहीं था किस जन्म के पुण्य का ये फल है सर। लल्लू, बालक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। चलो बैठो। यानी कि शिवा, हमारी कंपनी में काम का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसमें 2 ही क्लाइंट्स हैं, एक है बलराम ठाकुर और दूसरा है धर्मवीर ठाकुर। एक तो मूर्ख बंदा है और दूसरा पागल। दोनों फर्स्ट क्लास हैं।
फर्स्ट क्लास है सर। हाँ भाई, दोनों पहली कक्षा तक पढ़े हैं, वो भी फेल है। याद रखना, कल से तुम्हारे फ्यूचर को बदल दूंगा मैं। फिलहाल ये सब छोड़ो, ऑल द बेस्ट। नहीं मालिक, मुझे मत मारो मालिक। नहीं, छोड़ दो मुझे। मारो और इस पाजी को मार मार के आत्महत्या कर दो। ये मुनीश ठाकुर कौन है उसे मालूम होना चाहिए। नहीं और मालिक, जोर से मारो साले को। मुझे कर दो मालिक, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, अनजाने में मुझसे गलती होगी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे बाल बच्चे, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। जब मेरे अंकों में हेरा फेरी की उस वक्त बाल बच्चों की याद नहीं आई। साइफर डालने वाले हाथ को तोड़ डालो। नहीं मालिक, ने पेपर में तो गलत लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत लिखा था? हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल मालिक। क्यों, पिछली बार तो तुम अब्दुल कलाम बोल रहे थे। तब वही राष्ट्रपति था, अब बदल गया है मालिक। वो बदल गए तो क्या इसमें मेरी गलती है? मार मार के भुर्ता बना दो इसका। नहीं मालिक, मुझे क्षमा कर दो मालिक। मार मार के कचूमर निकाल दो इसका। बाप क्या है बता दो इसे। मास्टर जी को धुलवा रहे हो, आखिर उनकी गलती क्या है ये तो बताओ। दादाजी, हाँ। इसने परीक्षा में मुझे साइबर मार्क देकर हमारे वंश को अपमानित किया है। हे, इसकी बत्ती से निकाल दो। हाँ। छोटे ठाकुर ने कहा ना, ठीक उसी तरह मास्टर जी को सबक सिखाना, वरना तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। ये अकल के तुम फूल फूल के कद्दू हो गए हो। अकल नाम की चीज नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर को मारोगे? क्या बात करते हो? माँ, हमारे वंश में पुरुष के सामने महिलाएं आवाज नहीं उठाती हैं, समझी तुम? अंदर जाओ। चुप कर, जंगली भैंस की तरह बढ़ गया। अकल नाम की बात नहीं है। अगर मेरा कहना नहीं माना ना तो खाने में जहर मिला के तुझे मार डालूंगी मैं। मूर्ख ठाकुर। बाप रे, ये कर भी सकती है। ए, उस बुड्ढे को आजाद कर दो। ए मास्टर, इसी में भला है, तू भाग जाए ऐसे। आज से मैं इस गांव में नजर भी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। ए ठाकुर की औलाद, तुझे स्कूल जाना है कि नहीं? जल्दी से जाके तैयार हो जा। अरे यार, ये तुम्हारी माँ सही में तुम्हें ही डांट रही है या तुम्हारे बहाने मुझे डांट रही है? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी। मेरे लिए तो आप भगवान जैसे बहुत महान इंसान है, सच में। मैं तो इस नन्हे भैंस को डांट रही थी। बाबूजी, गरम कॉफी लाऊं क्या? ठीक है, जल्दी जाओ। भैंस की दूध की बनाऊं या गाय की दूध की? तुम कॉफी मत पिलाओ यार, लेकिन जाओ। ठीक है बाबूजी। ए, ये सब क्या है? मैसेज आया है सर। तुम्हारे पास सेल फोन भी है क्या? इंस्टॉलमेंट में लिया हूँ सर, आप कहें तो फेंक देता हूँ। हाँ, वैसे आजकल भिखारी भी सेल फोन रखते हैं, तुम भी रख लो। ध्यान से सुनो, यहाँ फोन यूज करना मना है। जो भी कुछ चाहिए मुझसे पूछना, ठीक है? जेब में क्यों रख रहे हो? अंदर डाल के बंद करो। बोल रहा हूँ ना, अंदर डाल के बंद करो। ध्यान से, स्क्रैच न लग जाए स्कूटर पे। इसको चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ रही है। मेरा राजा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। ठीक है। अरे इकबाल, कहाँ थे तुम अभी तक? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? बैंक गया था साहब। पैसे जमा करा दिए क्या? जमा कर दिए। ये लीजिए स्वीट साहब। ये क्या है, बूंदी है क्या? नहीं साहब, लड्डू ही है। आपके सामने तो छोटा ही दिखेगा। अरे इकबाल, ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? आपको शुगर है, इस कारण स्पेशली ऑर्डर देके छोटे छोटे बनवाया हूँ साहब। ये बात है क्या? अच्छा लाओ, ये भी दो। खा लीजिए, खा लीजिए। अच्छा है इकबाल, ज्यादा मीठा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? वैसे छात्र तो मेरा ही है, अब आपसे क्या छिपाऊं, कुछ काम ज्यादा है इसलिए इसे साथ में रख लिया साहब। प्रणाम सर। अरे गधे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे धंधे में बाहर के लोगों को शामिल मत करना, लेकिन तेरी तो मती मरी गई है। ये बाहर का कहाँ है सर? तेरी बहन का मेरी बहन का बेटा है, मैं ये कहना चाह रहा था। सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं तो हमारे थोबड़े मिला के देख लो। जवानी में मैं बिल्कुल इसी के जैसा दिखता हूँ, है ना? मैं बुढ़ापे में बिल्कुल आपकी तरह दिखूंगा सर। तेरा भांजा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी कोई खास बात है क्या? कौन सा अकाउंट देखना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बात करी थी ना, तब वो जंगली है ना, पीछे से कर रहा था। पहले उसका अकाउंट क्लियर करो। हाँ, वो अकाउंट्स को तो मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे अकाउंट्स को तुम क्लियर कर दो। शिवा, चुप रहो। समझो ना शिवा। सॉरी क्या कर दिया? प्लीज, दुख रहा है। अरे डायन कहीं की।
चल हट। अरे बाप रे बाप, छोड़ो ना। किसने देख लिया तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं तो। ओहो, अरे बाप रे। अरे 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 पापा जी आ जाएंगे। किसी ने देख लिया तो मुझे उल्टा लटका देंगे। अरे बाप रे। अबे इंग्लिश फिल्म की तरह लिप टू लिप किस क्या कर रहा है? अलग हट, अलग हट। सारा हिसाब किताब चेक करने। अरे बाप रे, किसी ने देख लिया तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं तो। क्या हो रहा मैंने है? कुछ नहीं किया। खड़े खड़े कांप क्यों रहा है तू? नहीं सरकार, अकाउंट देख रहा था। हाँ। अकाउंट चेक कर रहा था तो घबरा क्यों रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है सरकार। तुम्हारी पोल खुल जाएगी इसलिए घबरा रहा है आपकी ना? बात 100% सही है सरकार। सच है ना? तो चल आप जाइए, मैं अकाउंट क्लोज करके आता हूँ सरकार। जा। अपने बच्चों से भी ज्यादा मैं पूजा को चाहती हूँ। उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। वो कहीं भी रहे, खुश रहे। जल्दी से इसे लेकर यहाँ से जाओ बेटा। भगा कर ले जाना होता तो कब का भगा कर ले गया होता। आप सब पूजा को जितना चाहते हैं उससे कई ज्यादा पूजा आपको चाहती है। इसके माँ बाप की इच्छा अनुसार आपकी परमिशन से धूमधाम से ये शादी होगी। इसी खातिर हम ऐसे। अगर वो जान गए तो अंजाम क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो बहुत जालिम है बेटे, वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। समझाने के अंदाज से समझाऊंगा तो जरूर समझेंगे, मेरा विश्वास कीजिए।